दोस्तों पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच आईपीएल का 5वां मुकाबला खत्म हो चुका है, जहां इस बड़े मुकाबले में पूरी तरह से छक्कों की बरसात हो गई। और इस मुकाबले में दोस्तों पूरी तरह एक के बाद एक छक्के चौके देखने को मिले। जहां ये बड़ा मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी चुनी और उनका यह फैसला बेहद ही खराब साबित हुआ, क्योंकि शुरुआत से ही पंजाब के बल्लेबाज एकदम छक्के चौके मारते जा रहे थे। जहां शुरुआत से ही प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह इस मैच में पूरी तरह कमाल की बैटिंग कर रहे थे। हालांकि 28 रन के स्कोर पर कंगिसो रबाडा ने प्रभ सिमरन सिंह को आउट कर दिया था और वो केवल 5 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में प्रियांश काफी कमाल की बैटिंग कर रहे थे और उनका साथ देने के लिए अब श्रेयस अय्यर उतर चुके थे। और इसके बाद तो अय्यर ने पूरी तरह इस मैच में छक्कों की बरसात कर दी, क्योंकि वो इस मैच में एक के बाद एक छक्के मार रहे थे, जिससे इस मैच में पंजाब का स्कोर काफी तेजी से आगे भाग रहा था। लेकिन इसी बीच प्रियांश अपने अर्श तक से 3 रन दूर खड़े थे। तभी दोस्तों वो राशिद खान की गेंद पर आउट हो बैठे। लेकिन प्रियांश आर्या ने इस मैच में केवल 23 गेंदों में 47 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए थे। उनके आउट होने के बाद अजमतुल्लाह उमरजाई बल्लेबाजी करने उतरे। लेकिन एक तरफ इस मैच में श्रेयस अय्यर का कहर देखने को मिल रहा था। वो इस मैच में एक के बाद एक छक्के चौके मारते जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ 105 रन के स्कोर पर अजमतुल्लाह केवल 16 रन बनाकर साई किशोर की गेंद पर आउट हो गए। और इसके बाद दोस्तों अगली ही गेंद पर साई किशोर ने मैक्सवेल को भी आउट कर दिया था और मैक्सवेल अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने स्टोइनिस उतरे। स्टोइनिस ने इस मैच में आते ही अपने बल्ले का जलवा बिखेरा। वो इस मैच में एक के बाद एक बड़ी हिट मार रहे थे। लेकिन एक तरफ तो इस मैच में अय्यर के बल्ले से हमें एक के बाद एक बेहतरीन चौके छक्के देखने को मिल रहे थे। वो इस मैच में एकदम कप्तानी पारी खेल रहे थे। मानो दोस्तों वो ठान के आए थे कि वो इस मैच में पंजाब को एक बड़ी जीत दिलवाएंगे। लेकिन तभी दूसरी तरफ स्टोइनिस 20 रन बनाकर साई किशोर की गेंद पर आउट हो गए। और इसके बाद बैटिंग करने उतरे संसार सिंह। और दोस्तों संसार सिंह ने पूरी तरह इस मैच में अपने बल्ले से तहलका मचा दिया। उन्होंने आखिरी में आकर पूरी तरह तबाही मचाई है। लेकिन जब इसके बाद आखिरी ओवर में श्रेयस अय्यर को अपना शतक पूरा करने के लिए 3 रनों की जरूरत थी और इसके बाद आखिरी ओवर संसार सिंह ने पूरी 6 गेंदें खेलकर 23 रन बना दिए थे। और इस तरह पंजाब की टीम पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 243 रन बना पाई थी 5 विकेट के नुकसान पर। जहां संसार सिंह केवल 16 गेंदों में 44 रनों की धुआंधार पारी खेलकर नॉट आउट रहे थे। तो इस मैच में कप्तान अय्यर 42 गेंदों में 9 छक्के 5 चौकों की मदद से 97 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे और उनका शतक पूरा नहीं हुआ। ऐसे में दोस्तों अय्यर ने ही कहा होगा कि आप छक्के चौके मारो, मुझे अपना शतक पूरा नहीं करना है। ऐसे में अय्यर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और इस मैच में गुजरात की तरफ से साई किशोर को 3 विकेट हाथ लगी थी। तो इस मैच में मोहम्मद सिराज काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने अपने 4 ओवर में 54 रन दिए थे। अब गुजरात को यह मैच जीतने के लिए 244 रन बनाने थे। और फिर गुजरात की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी। तो फिर इस मैच में कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन शुरुआत से ही अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों ही बल्लेबाज एक के बाद एक बेहतरीन चौके छक्के मार रहे थे। और दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में इस मुकाबले को जीतने के इरादे से उतरे थे। ये दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में दिख रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने 61 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी कर ली थी। लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में मैक्सवेल की गेंद पर शुभमन गिल 14 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे जोश बटलर और एक तरफ साई सुदर्शन कमाल की बैटिंग कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपना अष्टक भी पूरा कर डाला था और अष्टक पूरा करने के बाद वो इस मैच में एक के बाद एक ताबड़तोड़ छक्के चौके मारते जा रहे थे। और दूसरी तरफ खड़े बटलर भी इस मैच में पूरी तरह आक्रामक लय में दिख रहे थे। लेकिन 145 रन के स्कोर पर अर्शदीप सिंह ने साई सुदर्शन को आउट कर दिया था और सुदर्शन 74 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। इसके बाद बटलर का साथ देने के लिए रदरफोर्ड उतरे थे। इसके बाद दोस्तों रदरफोर्ड ने आते ही इस मुकाबले में शानदार छक्का मारा था। और दोस्तों ये मुकाबला अब पूरी तरह 50-50 हो चुका था, क्योंकि दोस्तों जो बल्लेबाज आ रहा था वो इस मैच में बड़ी हिट मार रहा था। लेकिन इसके बाद इस मैच में विजय कुमार गेंदबाजी करने उतरे और उन्होंने इस मैच में काफी कमाल की गेंदबाजी करी। इस वजह से इस मैच में रदरफोर्ड एक के बाद एक गेंदें खाली करते जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ खड़े जोश बटलर ने इसके बाद अपना अष्टक पूरा कर लिया था। लेकिन 199 रन के स्कोर पर मार्को यानसन ने उन्हें क्लीन बोल्ड मार दिया था और बटलर 56 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद रदरफोर्ड का साथ देने के लिए राहुल तेवतिया उतरे थे। जहां तेवतिया ने भी आते ही कमाल का छक्का मार दिया था। और इसके बाद आखिरी ओवर में गुजरात को यह मैच जीतने के लिए 27 रन बनाने थे और आखिरी ओवर अर्शदीप सिंह डालने आते हैं। पहली ही गेंद पर तेवतिया रन आउट हो जाते हैं, केवल 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों
अगली ही गेंद पर रदरफोर्ड एक छक्का मारते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर उन्हें अर्शदीप सिंह क्लीन बोल्ड मार देते हैं और रदरफोर्ड 28 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसके बाद आखिरी गेंद पर शाहरुख खान एक छक्का मारते हैं, लेकिन दोस्तों गुजरात इस मैच में 232 रन बना पाता है 5 विकेट के नुकसान पर और पंजाब की टीम इस मैच को 11 रनों से जीत जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।